नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण अंग्रेश, एमडी होम्योपैथ। आज आपके सामने इस वीडियो में कोल्ड एंड कफ के बारे में जानकारी देंगे। आज के विषय में सिर्फ कोल्ड के बारे में बात करूंगा। कोल्ड की शुरुआत कैसे होती है, कोल्ड को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है और कोल्ड का ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में क्या है। नंबर 1 मेडिसिन्स, इसमें जो घर में आम काम आ सकती हैं उसकी बारे में जानकारी आपको अंत में मिलेगी। कोल्ड के बारे में आपको आगे जो बताने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले कोल्ड के कारण क्या हैं ये मैं बताऊँगा। कोल्ड की शुरुआत कैसे होती, कोल्ड के टाइप्स क्या हैं। नंबर 1 कोल्ड, जिसे हम कॉमन कोल्ड के नाम से जानते हैं, उसे कोराइज़ा और इससे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। शुरुआत लक्षण हमेशा कोल्ड के स्नीजिंग से, नाक में इरिटेशन से, आँख में पानी आने से, नाक में गुदगुदी होने से, नाक से पानी आने से शुरुआत होती है। ये इसके अलावा वायरल भी एक बड़ा कारण है। वायरल के 200 टाइप्स हैं जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड हमारे को पकड़ लेता है। सर्दियों में सडन एक्सपोजर हो जाए, सर्दियों में सडन गर्म कपड़े से बाहर आ जाए, टेम्परेचर बदल जाए हमारा, उसमें भी हमें कोल्ड हो जाता है। ख़ास तौर पे बच्चों में इसको सुबह शाम जब ठंड बढ़ती है या कम होती है, बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट नहीं होता, तो भी बच्चे ग्रस्त हो जाते हैं कोल्ड से। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें करना क्या है, कोल्ड से बचने के लिए वार्म गारमेंट्स का इस्तेमाल रखें। कोल्ड से बचने के लिए प्रॉपर कवर करके बाहर निकलें। सेकेंडली, कोल्ड जब भी कभी एक्सपोजर हो जाता है तो उसको कभी डिस्टर्ब मत करें। नॉर्मल प्रोसीजर में कोल्ड के साथ स्नीजिंग होना या नाक से पानी आना ये कॉमन प्रोसेस है, इसको कभी डिस्टर्ब मत करिए। ये इसका सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस है, अपने आप ये 8 से 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। अगर ये वायरल को हम डिस्टर्ब करते हैं किसी भी मेडिसिन से, एंटी एलर्जिक मेडिसिन से, तो ये केस और प्रॉन्ग हो जाता है, ट्रीटमेंट में और ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी मिल रही है, आपको इससे कुछ लाभ मिल रहा है, तो कृपया केपी होम्यो फार्मेसी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। आगे की जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, कोल्ड के कॉजेज़ में जैसा मैंने पहले बताया था कि सडन एक्सपोजर, इसके अलावा डस्ट एक बड़ा कारण है। डस्ट एक्सपोजर, परफ्यूम्स, स्ट्रॉन्ग या स्पाइसेस cooking in the kitchen, they all cause sudden sneezing. These are all acute factors for irritating nose. Second factor comes the viral. वायरल ठंड के समय में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है और जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है वो जल्दी ग्रसित होते हैं। अदरवाइज़ ये 8 से 10 दिन में अपने आप सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। दवा तभी ज़रूरत पड़ती है जब ये इरिटेट करता है। जो हेल्दी व्यक्ति है उसको इसकी कोई दवा ना भी ले तो भी वो ठीक हो सकता है। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसमें हमें इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस अलग अलग क्या लिए हैं। जो इरिटेशन इन द नोज़ आया है, इरिटेशन इन द आइज़ आया है, या नाक में गुदगुदी हो रही है, या सडन स्नीजिंग हो रही है, इससे कैसे बचना है। अब जब सडन स्नीजिंग हो रही है, नाक को रब करें तो भी उससे आराम मिल जाएगा। गर्म पानी का इस्तेमाल करें, गार्गल्स करें, उससे भी आपको राहत मिलेगी। इससे आगे अब आपको बताऊंगा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स का इस्तेमाल होम्योपैथी का बहुत कारगर है कोल्ड के लिए। कोल्ड क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन में कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता। सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि कोल्ड के लक्षणों को कभी भी सप्रेस नहीं करना चाहिए। ये अमूमन बाकी पैथी में जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उसमें हम देखते हैं कि कोल्ड को लोग पेशेंट घबरा के स्नीजिंग रोक दो, आँख से पानी आ रहा रोक दो, नाक बह रही है रोक दो, इसे नहीं करना चाहिए। इससे हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ वायरल है वो बढ़ जाता है या उसका ट्रैक ऑफ अटैक ऑफ वायरस बदल जाता है। तो कोशिश करें इसको सेल्फ लिमिटिंग वे में चलने दें, और होम्योपैथिक दवाई से कभी सप्रेशन नहीं होता, उससे हमेशा तुरंत लाभ होता है। तुरंत लाभ के लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट दवाइयाँ, जिनमें से कुछ चुनिंदा दवाइयों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट की 200 पोटेंसी मेडिसिन आप जब भी लेंगे, आपको इनिशियली लेते ही ज़ुकाम के लक्षणों में तुरंत लाभ मिलता है। स्नीजिंग बंद हो जाएगी, सेकंड स्टेज ऑफ कोल्ड आएगा ही नहीं।
ये तब आपको पता लगे जब नाक में इरिटेशन हो, स्नीजिंग स्टार्ट हो रही है। इमीडिएटली आप एकोनाइट 200 की 3 खुराक लें और तुरंत इससे लाभ मिलता है। फिर भी अगर ये डेवलप हो ही गया है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है एलियम सीपा की। एलियम सीपा जब भी आपके नाक से पानी बह रहा हो और उसमें जलन हो रही हो, जलन मतलब नाक के आसपास लाली आ जाती है, नाक में इरिटेशन पैदा होती है, गुदगुदी होती है, तो उस वक्त एलियम सीपा से बड़ी जल्दी राहत मिलती है। अगर इसके साथ साथ आपको आँखों में पानी बह रहा है, आँखों से पानी आता है और आँखों में जलन हो रही है, तो उसमें यूफ्रेशिया तुरंत लाभ करती है। एकोनाइट 200 में लेना है, एलियम सीपा और यूफ्रेशिया 30 पावर में लेना है और इसको 2-2 घंटे बाद रिपीट करेंगे तो तुरंत लाभ मिलेगा। एक चीज़ और आपको इम्पॉर्टेंट बताऊंगा, क्योंकि ये वायरल है, वायरस में इट मे बी इन्फ्लुएंजा, इट मे बी फ्लू और सम अदर मे नॉट बी इन्फ्लुएंजा, बट इन्फ्लुएंजिनम मेडिसिन इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। कृपया ध्यान से नोट करें, इन्फ्लुएंजिनम 200 की पावर सुबह शाम इन किसी भी मेडिसिन के साथ लेने से ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड लिमिटेड हो जाता है। इट यूजुअली अबॉट्स द कोल्ड। इट इज़ वेरी हेल्पफुल विद एनी मेडिसिन इन होम्योपैथी। इसके अलावा थर्ड मेडिसिन है आपकी सैम्ब्यूकस नाइग्रा। अगर आपके नाक बंद होता है, ड्राई, उसमें नाक से पानी नहीं आ रहा और छींकें भी आ रही हैं, तो उस वक्त सैम्ब्यूकस नाइग्रा 30 की डोज 2-2 घंटे बाद लेने से भी आपको तुरंत आराम मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आती है ट्यूक्रिम। जब नाक बह रहा हो, छींकें आ रही हों, ट्यूक्रिम 30, ये मेडिसिन भी उतना ही कारगर काम करेगी जब छींकें आ रही हैं और नाक से पानी बह रहा है। अब कंक्लूडिंग में आपको इतना बताना चाहूँगा कि अगर इतनी सारी मेडिसिन में से सिर्फ 5 मेडिसिन आप हमेशा अपने पास घर पे रखें तो कॉमन कोल्ड से, जिसे हम साधारण भाषा में ज़ुकाम कहते हैं, इससे बचा जा सकता है। आप लंबी ग्रसित ड्यूरेशन बीमारी से बच सकते हैं। उसमें से नंबर 1 मेडिसिन आपको बताया था एकोनाइट, नंबर 2 है एलियम सीपा, नंबर 3 है यूफ्रेशिया, नंबर 4 है आर्सेनिक अगर फीवरिश फील करते हैं, और इसके अलावा सैम्ब्यूकस नाइग्रा अगर नाक बंद रहता है। इन सब दवाइयों के साथ आप इन्फ्लुएंजिनम 200 की डोज सुबह शाम लें तो इससे तुरंत आपको लाभ मिलेगा। इस इलाज के अलावा आपको कहीं जल्दी किसी और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसको खाते ही आप महसूस करेंगे होम्योपैथी तुरंत काम करती है, डिले ट्रीटमेंट नहीं है, फास्ट एक्टिंग मेडिसिन है ये। इसके जानने के बाद आपको लगेगा कि होम्योपैथी के अलावा कोई और इलाज ही कारगर नहीं है। ये 5 मेडिसिन के बारे में जो अभी मैंने आपसे जिक्र किया, इसमें सैम्ब्यूकस नाइग्रा मेडिसिन एक ऐसी है जो छोटे बच्चों में जब वो दूध पीते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ज़ुकाम की वजह से नाक बंद रहेगा, दूध पीना छोड़ देते हैं, उसमें सबसे कारगर मेडिसिन है सैम्ब्यूकस नाइग्रा। ऐसे हालत में बच्चा नॉर्मल फीड भी ले सकता है और उसको ब्रीदिंग में भी दिक्कत नहीं आती। एमन कार्ब दूसरी मेडिसिन है इसी तरह नाक बंद में। जब नाक बंद, रात के समय बच्चा परेशान हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तो अमोनियम कार्ब 30 इसकी डोज देते ही नाक खुल जाता है और बच्चा नॉर्मल ब्रीदिंग कर पाता है। इन सब मेडिसिन्स की जानकारी से उम्मीद करता हूँ कि आपको लाभ होगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें इस वीडियो से। अगर आपको ये कारगर लगता है तो मैक्सिमम लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुँचाएँ। उम्मीद करता हूँ इससे बाकी के लोगों को भी लाभ मिलेगा।